कैथल में अग्रवाल समाज ने दिखाई राम प्रताप गुप्ता के लिए एकता। बड़े मंच से सुरेश गर्ग नोच ने किया राम प्रताप गुप्ता का समर्थन। अपनी पूरी राजनीतिक मीडिया के सामने इस बात का पूरा ऐलान करता हूँ, मैं टिकट मांगने में और चुनाव में राम प्रताप गुप्ता के साथ हूँ। सुरेश गर्ग बोले, मेरी अब की बात टिकट की दावेदारी नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा। मैं इस बार दावेदार भी नहीं हूँ, मैं सुरेश गर्ग अपनी टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं सुरेश गर्ग अपनी टिकट नहीं मांग रहा हूँ। सुरेश गर्ग से मिले समर्थन के बाद राम प्रताप गुप्ता ने दिया जोशीला भाषण। तो अभी आपने नगर परिषद की टिकट की थी, सुरभि बनी हुई है, तो मैं तो दोनों सीटों में हमारा परिवार मतलब कब्जा नहीं चाहता। कैथल में अग्रवाल सम्मान सम्मेलन में अग्रवाल समाज ने राम प्रताप गुप्ता के लिए एकता दिखाने का काम किया है। अग्रवाल समाज के नेताओं ने बड़े मन से राम प्रताप गुप्ता को समर्थन और टिकट दिलवाने की भी बात कह डाली। गुप्ता भी अग्रवाल सम्मान सम्मेलन में पहुंची भीड़ से खुश नजर आए। राम प्रताप गुप्ता ने समाज को एकजुट देखकर जोशीला भाषण भी दे डाला। आपको बता दें कि सम्मेलन में हुए सुरेश गर्ग नोच के भाषण की सैर के साथ साथ कैथल विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुरेश गर्ग नोच ने बड़े मंच से अग्रवाल समाज के सामने राम प्रताप गुप्ता का समर्थन देने की बात कह डाली। साथ ही बताया कि मेरी अब की बात टिकट की दावेदारी नहीं है और न ही मैं टिकट मांग रहा हूं। ये भाषण सुनकर राम प्रताप गुप्ता खुश नजर आए, जिसके बाद गुप्ता का जोशीला भाषण भी सुनने को मिला। इस बारे में सुरेश गर्ग नोच और राम प्रताप गुप्ता से बात की गई, सुने उन्होंने क्या कहा। अगर हमारा बच्चा किसी बहकावे में आता है, पहली बार तो हम उसको समझाने का काम करेंगे। अगर उसको समझ में आई तो हम अपने घर से रास्ते से निकालने का काम करेंगे। हमें बात को दोहराना चाहते हैं। अग्रवाल समुदाय बहुत नरम है, बहुत शालीन है, पर इतना भी नरम नहीं है कि कोई अग्रवाल समाज की तरफ उंगली उठाएगा और हम अग्रवाल समाज देखता रह जाएगा। हम लोग चक्रवर्ती साम्राज्य के वंशज हैं, जिनका डंका पूरे इंडिया में नहीं विदेशों तक भी गूंजा है। ये हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, उस ताकत को पहचानना होगा जिसका खून हमारी रगों में घूम रहा है। उस खून की कसम खाकर कहो कि हम अग्रवाल ये कसम खाएं कि अगर कोई इंसान हमारे अग्रवाल की तरफ उंगली उठाएगा तो सारा समाज उसकी बाह को नीचे करने का काम करेगा। इतना जब हम एक हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज हम बाजार में देखते हैं, आज अगर हमारे हिसाब लगाया जाए धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा दान चंदा देने वाला समाज, शिक्षा के रूप में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला आप टिकट के पक्के? बिल्कुल, यदि सुनो मेरी बात, मैंने ये बात कही, मेरा पूरा समर्थन राम प्रताप जी के साथ है। मैंने अपने भाषण में एक बात कही थी, मेरे को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने पूछा भी आप में से कौन चुनाव लड़ेगा यदि आपको टिकट दें तो, ठीक है। मैंने कहा जी तो खैर मेरा भी करे था, लेकिन सुरभि मेरे से भी ज़्यादा मजबूत है, उसकी पॉपुलैरिटी मेरे से भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उसने काम इतने ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो अब महिला कोटा देते हैं और देते हैं, तो आप सुरभि को, मतलब मैंने रिकमेंड किया भी आप सुरभि को टिकट दे दीजिए, ठीक है। मैंने मेरी बजाय सुरभि का टिकट मांगा, मैं इस बात सिग्नल करता हूँ। यदि राम प्रताप को टिकट मिलता है तो मैं इस राम प्रताप के साथ हूँ, पूरी तरह इसका चुनाव में। और अगर महिला नहीं, मैं मांग रहा हूँ सुरभि के लिए। आपने तो समर्थन दे दिया, फिर इसका समर्थन है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सुरभि को नहीं मिलता है, राम प्रताप को मिलता है तो मैं राम प्रताप के साथ हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है भाई, इस बात में तो मैं मना नहीं कर रहा, मैंने तो अपने लिए नहीं मांगा, सुरभि के लिए खरा मांगा है। ऐसा है, देखो मैं जो बात स्पष्ट होनी चाहिए, मैंने टिकट मांगा है, हमारे परिवार ने सुरभि के लिए मांगा है, ठीक है। आप सारा कैथल जानता है कि भी चुनाव चेयरमैन बनने के बाद उसने जो विकास की धारा भाई है ना, जो चला है, मतलब उसका पूरे हरियाणा में गूंज है। यदि विकास के नाम पर वोट लेनी है भाजपा को तो सुरभि को टिकट दे सकती है, ठीक है। राम प्रताप को देती है, राम प्रताप के साथ। युवा सभा के कुछ पदाधिकारी कांग्रेस ज्वाइन की है, कैसे देखते हैं समाज में? भाई ये मैं समझता हूँ उसने बहुत घटिया काम किया है। वो पहले से मुझे लगता है कांग्रेसी था, लेकिन उसने तो किया ही है, और जिसने करवाया है वो उससे भी घटिया काम उसका। वो अपने आप को इतना बड़ा, इतना सिक्योर नेता समझता है और वो ड्रामे इतना के अच्छे हरकतें करता है। आज ये स्थिति आ गई है भाई साहब कि भी उस बड़े नेता को चाय पिलाने वाला नहीं मिल रहा। अगर कोई भाई कंडीशन करे ना
अगर वो कहे सिकंदर तेरे पास चाय पीनी है, सिकंदर कंडीशन ये रखता है भाई कल्ला ने पिलाऊंगा चाय, ना दूसरे भाई ने पिलाऊंगा, ना फोटो खिंचवाऊंगा, वह बात भी मानने को तैयार है। वह भाई चाय पिला दे बस ताकि यूँ पड़ोसी ने पता लग जाए सिकंदर ने चाय कर दी। गणे तो यूँ भी कहना है भाई यार सिकंदर भाई वोट ना दिए, चाचा पिला दे मंत्री जी ने, मेरे नंबर बन जाएंगे। आज ये स्थिति आ गई भाई साहब, यानी आप कहीं कोई समाज को इस तरह नहीं होगा। हाँ, और हमारा समाज ना बिल्कुल 99% एकजुट है। अगर कोई 2-4 मतलब लोग इस तरह का ड्रामा में शामिल हो जाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ये वहम है ना कि मैं अग्रवाल सभा का प्रधान बन गया, सारा समाज मेरे पीछे चल दिया, 1% भी नहीं है, उसके पूरे करके भी नहीं जा सकते। देखो अग्रवालों की ताकत दिखाने वाली बात तो ये है कि ताकत तो अग्रवालों की सारों को पता है। वर्ल्ड में अग्रवालों की ताकत का दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। ये एक हमने अपने प्रयास किया है कि अगर थोड़ी बहुत कोई कमी है, अगर कोई बच्चे को कोई बका ले, क्योंकि बहुत ताकतें ऐसी हैं जो बाहरी ताकतें हैं वो हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रही हैं। ये एक संकेत है, ये एक आगाज है कि हमारा अग्रवाल समाज फूट डालने से कभी टूटेगा नहीं, उनके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो एक बात और है, उनके इन प्रयासों से हमें और मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारी आंखें जो थोड़ी बहुत बंद है वो भी खुलने का काम हो जाएगा। तो बहकाने से मतलब क्या आपका? बहकाने का मतलब ये है कि अगर देखो मैं बताता हूँ, कोई भी समाज है, हमारा समाज इतना शिक्षित समाज है, इतना दानवीर समाज है, बहकाना कुछ नहीं होता। बहकाना क्या होता है कि अगर किसी को बच्चे को 10 बार एक गलत बात पढ़ाया जाए तो वो बच्चा कई बार ये भी हो जाता है जी गलत बात में भी ठीक चलने लग, उसको लगने लग जाता है। और ऐसा कुछ नहीं, बाकी ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो देखो मैं बताता हूँ, उन्होंने अगर समर्थन दिया तो उन्होंने प्रवीण जिंदल ने समर्थन दिया, कोई अग्रवाल युवा का समर्थन नहीं वो लेके गया भाई, वो अग्रवाल युवा सभा का समर्थन लेके गया नहीं, उनका निजी रूप, उनका निजी वो है भाई। चलो उन्होंने अगर नवीन जिंदल एक उसकी अपनी भी पर्सनल आइडेंटिटी है, उसका अपना भी वोट है, कोई वो समाज का तो अगर समर्थन वो समाज को लेके देगा। अगर वो समाज, अगर मैं हूँ, मुझे अगर समाज ने कोई पगड़ी दे दी तो उस पगड़ी के पावरें भी मेरी निर्धारित हैं कि मैं अगर समाज के हित की बात, समाज की बके के लिए अगर समाज की कोई बात करूँगा, समाज हित की बात करूँगा, तो मेरी ना इन्होंने सीमा भी रखी हुई है कि मैं पर्सनल तो मैं कुछ भी करूँ। देखो समाज के फैसले मैं अकेला नहीं कर सकता। सुरेश जी ने समर्थन दे दिया तो जीतता है। सुरेश जी तो हमारे भाई हैं, सुनो, और मैं भी सुरेश जी का भाई हूँ छोटा। सुनो दूसरी बात, हम सब पहले से एक हैं। आज ये आपको गलतफहमी में लोग अगर जी रहे हो, सुरभि हमारी बेटी है जी, तो टिकट पक्की है। टिकट तो देखो, हम तो एक बात सुनो, हम तो एक बात कहते हैं कि अग्रवाल समाज को टिकट मिलनी चाहिए, कि हमारा हक है। 25 साल पहले जो चीज़ हमसे छीन गई, आज 25 साल बाद हम उसको मांग रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अग्रवाल समाज में ही टिकट आएगी। आए किसी में आएगी अग्रवाल समाज में, और हमारा टोटल समाज तन मन धन से अग्रवाल टिकट के लिए मांग भी करता है और उसका साथ भी देगा। तो समाज को टिकट नहीं मिलती तब भी हम अग्रवाल समाज मंथन करेगा कि अग्रवाल समाज के लिए क्या हितकारी है, उसका फैसला हम अग्रवाल समाज की बात करके करेंगे। समाज ने क्या कुछ संकल्प लिया जी, आगे चुनाव में एकता दिखाएंगे समाज ने? समाज अब की बार, अब जो आज से हमने ये कार्य किया है, समाज एक रहेगा। ये जो मीटिंग्स है आज जो हमने आज की है, आज ये सम्मेलन किया है, ये सम्मेलन का नाम दिया गया है, पर आपको और बता दूं, ये 3-4 महीने में हर बार रहे करेगा। हम इसी तरह मंथन भी करेंगे, इकट्ठे भी होंगे, और बाहरी ताकतें, अंदर की ताकतें, अच्छाई की, बुराई की, ज्ञान की, सब बातों पे मंथन करके हमारा समाज जो समाज के लिए अच्छा होगा उसके लिए कार्य करेगा। मैसेज समाज के लिए क्या रहेगा जी? समाज के लिए मैसेज, समाज के लिए इससे बढ़िया मैसेज क्या होगा कि समाज ने आज देखो मैं बताता हूँ, समाज का एक आदमी हमारा, ये नहीं है कि यहाँ 500 आदमी थे, 500 आदमी नहीं थे, ये 50,000 आदमी को की तरह हैं। हमारा एक आदमी 100 पे भारी है। अग्रवाल समाज का एक आदमी 100 के सामने भारी है। तो अगर ये 500 आदमी थे, 50,000 की रैली थी ये समाज सम्मेलन।